जय हिंद प्यारे साथी, कैसे हैं आप सभी को स्वागत है अपने YouTube चैनल आरके स्टडी में। मेरे प्यारे भाइयों, आज के वीडियो में सीखने वाले हैं वर्ग निकालने का शानदार जानदार ट्रिक। मेरे प्यारे भाइयों, बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाली है, आप सभी शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। और प्यारे भाइयों, इस वीडियो में आप सभी को 3 तरीके का ट्रिक सिखाएंगे जिसके मदद से हम सभी स्क्वायर यानी कि वर्ग निकाल सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं न ज़्यादा देरी करते हुए। कोई भी कहता है कि चलो भाई 25 का स्क्वायर निकाल के बताओ, कोई भी कहेगा 35 का स्क्वायर निकाल के बताओ, कोई भी बोलेगा 45 का स्क्वायर निकाल के बताओ। तो कैसे निकालेंगे? तो एक लाइन में आपको निकाल के बता देना है। कितना? एक लाइन में, बस कुछ नहीं करना है। देखिए प्यारे भाइयों, क्या करना है, सिंपल ट्रिक देखिएगा। बोलेगा कोई भी कि 25 का भाई स्क्वायर निकाल के दिखाओ, तो कैसे करना है, कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारे भाई, एक लाइन में आपको सीखना है। पहला नंबर में आपको देखिए इकाई स्थान पे हमेशा क्या देखना है, 5 देखना है, तभी यह ट्रिक वर्क करेगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इकाई स्थान पे आपको कितना दिख रहा है, 5 दिख रहा है ना। तो 5 का स्क्वायर हमेशा सभी को याद रहता है, 1 से 10 तक तो सभी को स्क्वायर याद ही रहता है, सभी को याद रहता है। तो देखिए 5 का स्क्वायर जब निकालते हैं तो 25 होता है। कितना होता है? 25 होता है। कोई दिक्कत प्यारे भाई? अब आपको क्या करना है कि 2 को देखिए, 2 के बाद कितना आता है, 3 आता है। अब इस दोनों में गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बस आपका आंसर के निकल के आ गया, एक लाइन में आपका आंसर निकल के आ गया मेरे प्यारे भाई। बोलिए कैसा लगा ट्रिक, मजा आया ना? देखिए फिर से समझाते दूसरे क्वेश्चन पे समझाते। देखिए मान लीजिए कि कोई भी बोल दिया 75 कोई भी बोला कि 75 का भाई वर्ग निकाल के बताओ, 75 का वर्ग निकाल के बताओ। तो कैसे करेंगे? बस एक लाइन में मेरे प्यारे भाई सीखेंगे, एक लाइन में। देखिए क्या करना है, पहले स्टेप में तो आपको याद रखना है कि इकाई स्थान पे कितना देखना है, 5 देखना है। इकाई स्थान पे आपको हमेशा 5 देखना है, तब ये वाले ट्रिक को आपको फॉलो करना है। ओके, देखिए तो आपके इस इकाई स्थान पे कितना है, 5 है। तो 5 का स्क्वायर निकालिए, तो 5 का स्क्वायर होता है 25। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है। और हमने अभी जस्ट बताया आपको कि 7 को एक अंक बढ़ा के गुना कर दीजिएगा। तो 7 के बाद कितना आता है? 8 आता है। तो 7 और 8 में गुना करेंगे तो कितना होगा? 7 8 56 होता है मेरे प्यारे भाई। 7 8 56 आपका आंसर निकल के आ गया, एक लाइन में आ गया प्यारे साथी, एक लाइन में। मजा आया भाई? अब बोलेगा आपको 135 का स्क्वायर निकाल के बताओ। देखिए आपको देना है 135 दे देबे या 145 दे देबे या 155 दे देबे, कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे भाई। उसी तरह से आपको बनाना है। किस तरह से? तो अभी हमने जस्ट बताया है कि आपको इकाई स्थान पे कितना देखना है, 5 देखना है। इकाई स्थान पे कितना देखना है? 5 देखना है। तो 5 का स्क्वायर हमेशा हमको पता है कितना होता है, 5 का स्क्वायर हमेशा कितना होता है? 25 होता है। तो 25 लिख दीजिए। देखिए प्यारे साथी 13 है। कितना है? तो 13 है। और 13 के बाद कितना आता है? 14 आता है। अब जब हम 13 में 14 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 182 आएगा। कितना आएगा? 182 आएगा। और 182 को उठा के यहाँ पे पटक दीजिए। ठीक है, आपका स्क्वायर निकल के आ गया। देख लीजिए एक लाइन में आपका स्क्वायर निकल के आ गया। प्यारे साथी आप सभी को मजा आया? बताइए तो, आप सभी को मजा आया ना? एक लाइन में आपका स्क्वायर निकल के आ गया। अब बताइए मेरे प्यारे भाइयों कि क्या आपको ट्रिक अच्छा नहीं लगा? एक वीडियो में और एक लाइन में आपको निकालने आ गया है। और दूसरा ट्रिक तो और भी मजा आएगा, तो आइए देखते, उसको भी देख लेते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, यह ट्रिक नंबर 2 में आपको दुनिया की कोई भी संख्या को इजीली निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि 97 दे दिया, मान लीजिए 92 दे दिया, मान लीजिए 94 दे दिया, मान लीजिए 46 दे दिया, मान लीजिए 52 दे दिया, मान लीजिए कोई भी संख्या दे दिया, तो आपको एकदम इजीली निकालने आएगा, बस एक लाइन में। आइए देखते हैं, बहुत ही मजेदार तरीके से देखेंगे। पहले लीजिए प्यारे साथी बोला कि 48 का स्क्वायर निकालो। ठीक है, तो कैसे निकालना है? तो देखिए सबसे पहले आपको 8 का इकाई स्थान पे 8 का स्क्वायर निकाल के लिख देना है। तो कितना होता है? 64 होता है। कितना होता है? 64 होता है 8 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद 4 है, तो 4 का स्क्वायर निकालिए, कितना हो जाएगा? तो 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है प्यारे भाइयों, दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है कि तीनों को गुना करके लिखना है। 4 8 2, देखिए 4 गुने 8 गुने 2। ठीक है, कोई दिक्कत? देखिए दोस्तों, हम 4 में 8 से गुना करते तो कितना होता है? 8 चौका 32 होता है। कितना होता है? और फिर 32 में 2 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा? तो 2 दूना 4 और 3 दूना 6, 64 हो जाएगा। तो देखिए प्यारे साथी, इसको आपको यहाँ पे लिखना है। कैसे लिखना है? यहाँ पे लिखना है। तो एक अंक आपको छोड़ के लिखना है। तो एक अंक छोड़ के 64 लिख दीजिए और इसको जोड़ दीजिए। क्या करिए? जोड़ दीजिए। तो 4 के 4 हो जाएगा, 6 4 10 के 0 हो जाएगा, 6 6 12 1 13 हो जाएगा, और 1 और 2 हो जाएगा। देखिए आपका आंसर निकल के आ गया। अब बताइए प्यारे साथियों, आपको मजा आया?
मजा आया कि नहीं। अब आइए हम लोग दूसरे अंक को देखते हैं, दूसरे अंक को भी देखते हैं इसी तरीके से और भी मजा आएगा प्यारे साथियों। अब बोलेगा कि चलो भाई तुमने बहुत निकाल लिया, अब तुम हमको 63 का स्क्वायर निकाल के बताओ। तो मेरे प्यारे भाइयों डरना नहीं है, हम अभी आपको ट्रिक बता रहे हैं, बहुत ही गजब गजब ट्रिक बता रहे हैं, बस आपको भूलना नहीं है, बस आपको नियम याद रखना है, फिर आप एक लाइन में स्क्वायर निकाल के दिखा दीजिएगा किसी को भी। तो देखिए प्यारे साथी आपको क्या करना है, पहले स्टेप में आपको देखिए 3 का स्क्वायर निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे प्यारे साथी आपको गौर करने वाली बात क्या है कि यहाँ पे 9 सिंगल यानी कि एक अंक ही आया है, तो यहाँ पे अपने मन से एगो 0 बैठा दीजिए। क्या बैठा दीजिए, 0 बैठा दीजिए। जब आपको इकाई स्थान पे सिंगल नंबर आता है तो अपने मन से एक 0 बैठा देना है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या करना है कि 6 का स्क्वायर निकालिए, दूसरे अंक का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आएगा, 36 आ जाएगा, 36 आ जाएगा। और फिर आपको तीसरे स्टेप में आपको क्या करना है कि तीनों को गुना कर देना है मेरे प्यारे भाइयों। तो 6 में 3 से गुना करिए तो 6 का 6, 6 3 12, 6 18 और 18 में 2 से गुना करिए तो कितना होगा, 36 हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो देखिए ना, 6 में 3 में और 2 में इसी तरह से हमने ना गुना किया है तो 6 18 होता है, 18 दूना 36 होता है, यही ना किए हैं। आपको क्या करना है कि 36 को यहाँ पे उठा के ले आना है एक को छोड़ के, यानी कि एक स्थान को छोड़ के दूसरे अंक के सामने सामने लिखना है। तो लिखिए 36 लिख दीजिए, एक अंक हमने छोड़ के लिखा और इसको जोड़ दीजिए। क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। अब हम जोड़ेंगे प्यारे साथी, तो 9 के 9 हो जाएगा, 9 के 9 हो जाएगा, 0 में 6 जोड़ेंगे तो 6 ही रहेगा, 6 में 3 जोड़ेंगे 9 होगा, 3 को 3 देखिए हमारा आंसर निकल के आ गया। अब आप देखिए क्या टाइम आपको ज़्यादा लगा, बस आपको इस पे बहुत सारे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फिर आप एक लाइन में आंसर निकाल सकते हैं। अगर आपको थोड़ा भी किसी प्रकार की डाउट है तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट से भर दीजिए, आपको जरूर रिप्लाई दिया जाएगा। समझ गए प्यारे साथी। तो आइए हम लोग देखते हैं, एक और क्वेश्चन आपको करके दिखा दूं, एक और, चलिए एक और करके देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे भाइयों, मेरे दिल के टुकड़ों। देखिए एक और क्वेश्चन आपको दिखाते, बोलेगा कि चलो भाई 52 को बताओ, 52 को बताओ, 52 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। तो उसी तरह से करना है मेरे प्यारे भाइयों। आपको पहला स्थान पे कितना है, 2 दिख रहा है ना, तो 2 का कितना होता है, 4 होता है, और इकाई स्थान पे एक अंक आया है तो अपने मन से 0 बैठा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर 5 का स्क्वायर निकालिए, कितना होता है, 25 होता है, 25 लिख दीजिए। फिर आपको इस तीनों को गुना करना है, 5 दूना 10 होता है या 10 दूना 20 होता है, और इसमें 20 जोड़ दीजिए, एक अंक छोड़ के प्लस कर दीजिए, 4 के 4 हो जाएगा, 0 के 0 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, 2 के 2 हो जाएगा। अब बताइए प्यारे साथी मजा आया कि नहीं, मजा आया। तो आइए हम लोग देखते हैं ट्रिक नंबर 3। हाँ तो मेरे प्यारे भाइयों देखिए 47, यह ट्रिक नंबर 3 है। हम सभी इससे पहले 1 कर लिए, 2 कर लिए, और यह कितना है, ट्रिक नंबर 3 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं प्यारे साथी। इसमें आपको क्या करना है, बहुत ही मज़ेदार ट्रिक होने वाली है और सबसे आसान होने वाली, सबसे आसान। तो क्या करना है, देखिए ये 47 है तो आपको 50 से तुलना करना है। क्या करना है, तुलना करना है। तो 50 से कितना कम है और कितना ज़्यादा है, तो हमको पता है कि 47 में 3 जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा, यानी कि 50 से 47 में 3 कम है। ठीक है, 47 में कितना जोड़ेंगे, 3, तो यह इसमें कितना कम है, 3 कम है। तो देखिए 3 लिख दीजिए। और बताइए कि अब क्या करना है आपको कि 3 का स्क्वायर निकालना है। 3 का कितना स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर निकालिए तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इकाई स्थान पे हमको 2 अंकों की जरूरत है, लेकिन यहाँ पे कितना आया है, 1 ही आया है, तो अपने मन से एगो 0 बैठा दीजिए। क्या बैठा दीजिए, 0। अब आपको हमेशा याद रखना है कि 25 में से जो संख्या कम या ज़्यादा रहेगा उसको घटा देना है। क्या करना है, घटा देना है। तो 25 में से 3 घटा दीजिए प्यारे साथी, तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। बस यहाँ पे लिख दीजिए, मेरा आंसर निकल के आ गया। बताइए तो आंसर निकल के आ गया, मज़ा आया कि नहीं, एक लाइन में आपका आंसर निकल के आ गया। अब आइए एक और क्वेश्चन को चर्चा कर लेते हैं। तो प्यारे साथी अब मान लीजिए कि 82 दे दिया, सॉरी नहीं 82 नहीं 48 देख लेते हैं। कितना देख लेते हैं, 48 देख लेते हैं। बोला कि 48 का स्क्वायर निकाल के बताओ। तो कैसे करेंगे प्यारे साथी, आपको देखना है 50 से हमेशा तुलना करना है कि 50 से कितना कम है, 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर निकालिए। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। अब इकाई स्थान पे हमको 2 अंकों की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पे आया 1 अंक, तो अपने मन से एक 0 बैठाइए, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या करना है कि हमेशा 25 में से जो मान आया है उसको घटाइए। तो देखिए कितना 2 आया है, तो 2 घटाइए, कितना आएगा, तो हम लोग 25 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 23 आएगा। आपका आंसर निकल के आ गया। अब बताइए मज़ा आया कि नहीं, मज़ा आ गया। अब हम प्यारे साथी देखिएगा, अब बताइए आपको मज़ा आया कि नहीं, आ गया।
अब आप सोचिए कि नहीं सर हमको और क्वेश्चन बताइए, तो आइए ना हम बहुत बताएंगे, बस आप सभी हमको कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए और क्वेश्चन बताते हैं, और क्वेश्चन बताते हैं। देखिए बोलेगा, देखिए प्यारे साथी बोलेगा 57 दे दिया, 57 को बोलेगा स्क्वायर निकाल के बताओ। तो अभी हम बहुत मज़े तरीके से सीखेंगे। देखिए ये 57 जो है ये 50 से कितना ज़्यादा है, ये 57 है जो 50 से कितना ज़्यादा है, तो 7 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। तो 7 का स्क्वायर निकालिए, कितना होता है, 49 होता है। कितना होता है, 49 होता है। अब उसके बाद आपको क्या करना है प्यारे साथी, 25 में 7 जोड़ देना है, 25 में 7 जोड़ देना है। तो 5 7 12 होता है, 12 के 2 हाथ में हासिल 1 2 1 3, ये देखिए तो यहाँ पे लिख दीजिए 32 आ जाएगा, आपका आंसर निकल के आ गया। तो प्यारे साथी आई होप आप सभी को पूरी कोशिश की है समझाने के, और थोड़ा भी आपको मन में डाउट है तो आप सभी कमेंट कीजिए। हम सभी नेक्स्ट वीडियो में और ही बेहतर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और आप सभी बताइए कि आपको वीडियो देखकर कैसा लगा, और इसी तरह की कंटेंट देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल RK स्टडी पे अभी ही जुड़ जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।